बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल तक के लेक्चर में हमने ट्रांजिस्टर से एम्पलीफायर और फिर एम्पलीफायर से ऑपरेशनल एम्पलीफायर, पिछले लेक्चर्स में हम ये पढ़ते आए हैं। ऑपरेशनल एम्पलीफायर को फिर हमने एज एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर पढ़ा था और एज ए नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर पढ़ा था। अब ऑपरेशनल एम्पलीफायर को हम पढ़ने लगे हैं एज अ कंपैरेटर। कंपैरेटर जैसे कि नाम इसका रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये कंपैरिजन करेगा दो चीज़ों के बीच में। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि दो पावर सप्लाईज होती है ना। अगर आपको याद हो ऑपरेशनल एम्पलीफायर का सिंबल तो ये था, इस पे एक VCC प्लस VCC लगा हुआ था और एक माइनस VCC बायसिंग वोल्टेज लगा हुआ था। ठीक है, तो दो पावर सप्लाईज होती हैं अपोजिट पोलैरिटी की। इनके बीच में जो है वो ये डिसाइड करना होता है कि आउटपुट पर आप कौन से वाला वोल्टेज लेंगे, प्लस VCC लेंगे या माइनस VCC लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर दूं, फिर जब हम इसको पढ़ेंगे तो फिर क्लियर हो जाएगा। होता क्या है कि ये दो वोल्टेजेस लगे हुए प्लस VCC और माइनस VCC। आउटपुट के ऊपर आप प्लस VCC भी ऑब्टेन कर सकते हैं और माइनस VCC भी ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, अब ये करने के लिए होता क्या है कि एक पॉजिटिव टर्मिनल यानी कि जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल था एम्पलीफायर का, उसके ऊपर हम एक रेफरेंस वोल्टेज लगा देते हैं जिसकी वैल्यू हमने VR कही है। ठीक है, तो जो V प्लस था वो हमने VR दे दी है उसको। ठीक है, ये एक रेफरेंस वोल्टेज दे दी है। अब इसकी वैल्यू जो है वो हम अपनी मर्जी से कोई भी रख लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जो इसका इन्वर्टिंग टर्मिनल है उसके ऊपर वैसे हमने एक वोल्टेज लगाया हुआ है, साथ एक वेरिएबल रेजिस्टर है। ठीक है, तो हम इसको एक वेरिएबल वोल्टेज के साथ अटैच करते हैं। जो इन्वर्टिंग इनपुट थी यानी कि V माइनस था, उसको हम एक वेरिएबल रेजिस्टेंस के साथ अटैच करते हैं ताकि जब रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो तो उसके इसको मिलने वाला जो पोटेंशियल है वो चेंज होता रहे। ठीक है, तो यहाँ पर एक पोटेंशियल की खास वैल्यू होगी जिसको ये रेजिस्टेंस जो है वो चेंज करवा रही होगी। अगर आपको रियोस्टैट याद हो तो आप समझ लें कि ये एक रियोस्टैट लगा हुआ है इसके साथ, राइट। अच्छा, अब क्या होता क्या है इसमें कि V प्लस और V माइनस जो है इनके बीच में कंपैरिजन चलता है। ठीक है, जो इनपुट का वोल्टेज हाई होता है उसी नेचर की जो आउटपुट है वो आपको मिलती है। मतलब अगर V प्लस हाई होगा तो आपको आउटपुट पे प्लस VCC मिलेगा। ठीक है, अगर V माइनस हाई होगा तो आपको आउटपुट पर माइनस VCC मिलेगा। ठीक है, तो ये इसके काम करने का तरीका है। तो अब हम इसको क्लियरली स्टडी करते हैं, ब्रीफली देखते हैं इसको कि मज़ीद इसकी एक्सप्लेनेशन जो है उसको देखते हैं। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर यूजुअली रिक्वायर्स टू पावर सप्लाईज of equal voltage but of opposite polarity. Most operational amplifier operate with VCC which is plus minus 12 volt. तो मोस्टली हम 12 वोल्ट यूज करते हैं। ठीक है, 12 वोल्ट की दो सप्लाईज यूज करते हैं, एक पॉजिटिव के साथ और एक नेगेटिव के साथ। As the open loop gain of the operational amplifier is very high, of the order of 10 raised to the power 5, even a very small potential difference between the inverting and non-inverting inputs is amplified to such a large extent that the amplifier gets saturated. तो चूंकि ओपन लूप गेन बहुत ज़्यादा हाई है, तो अगर थोड़ा सा भी वोल्टेज का डिफरेंस होगा, फॉर एग्जांपल 1 वोल्ट का डिफरेंस भी आ रहा है, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 5, तो वो थोड़ा सा डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा एनलार्ज हो जाता है। तो हम कहते हैं कि एम्पलीफायर जो है वो सेचुरेट हो गया है। इट मीन्स इट्स आउटपुट आइदर बिकम्स इक्वल टू प्लस VCC और माइनस VCC। ठीक है, तो उसकी आउटपुट जो है वो प्लस VCC या माइनस VCC के बराबर हो जाएगी। वही चीज़ जो मैंने बताई है कि हम आउटपुट पर प्लस VCC भी ले सकते हैं और माइनस VCC भी ले सकते हैं। ठीक है, दिस फीचर ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज यूज टू कंपेयर टू वोल्टेजेस। Figure 18.32 shows the circuit of an operational amplifier used as an comparator. ठीक है, तो ये सर्किट है इसका, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। All right, VR is the reference voltage which is connected with positive terminal and V is the voltage which is to be compared, ठीक है, with the reference VR. It is connected with negative terminal, तो negative terminal के साथ V voltage लगाया हुआ है और positive terminal के साथ VR लगाया हुआ है।
अच्छा एक चीज और, ये जो नेगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे बोला जा रहा है उसका मतलब इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग है, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल्स हैं, ठीक है। वो जो बैटरी के पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल होते हैं ना, वो वाली चीज थोड़ी सी उससे ये मुख्तलिफ है, ठीक है ना। तो V जो है वो V नेगेटिव के तौर पे अटैच किया जाता है, ठीक हो गया। तो ये जो है इसकी वर्किंग थी। अच्छा इसमें वो चीज़ नहीं बताई गई जो मैंने आपको बताई है कि किस तरह से कंपैरिजन होगा। तो वो आपने जहन में रखना है कि जो भी चीज़, जो भी वैल्यू लार्ज होगी उसी नेचर की आउटपुट आपके पास आएगी। यानी कि अगर V प्लस यानी कि VR जो है वो लार्ज होगा तो आपके पास प्लस VCC आउटपुट पर आएगी। और अगर आपके पास V नेगेटिव यानी कि V लार्ज होगा तो फिर आपके पास आउटपुट पर माइनस VCC आएगी। ओके, तो अब यही चीज जहन में रखते हुए हमने इसको एज अ नाइट स्विच पढ़ना है, ठीक है। अब हम पढ़ने लगे हैं कंपैरेटर को एज अ नाइट स्विच। कंपैरेटर का फंक्शन तो आपको समझ आ गया था, ठीक है, कि किस तरह से कंपैरिजन करेगा वोल्टेजेस के बीच में। अब इसको एज अ नाइट स्विच कैसे यूज करना है ये हम देखते हैं। नाइट स्विच सबसे पहले तो आपको पता होगा, ये जो जैसे स्ट्रीट लाइट्स लगी होती हैं, ठीक है, स्ट्रीट लाइट्स में ना नाइट स्विच होते हैं। आपको ये भी पता होगा कि जैसे ही अंधेरा होता है वो लाइट्स खुद ब खुद ऑन हो जाती हैं। तो बेसिकली उनके अंदर ही नाइट स्विच का सर्किट लगा होता है। तो नाइट स्विच जो है वो क्या फंक्शन परफॉर्म करेंगे कि जैसे ही अंधेरा होगा, लाइट कम होगी, एक खास रेंज से लाइट इंटेंसिटी जब कम होगी तो वो लाइट को ऑन कर देगा, ठीक है। और जैसे ही लाइट ज़्यादा होगी तो वो उसको ऑटोमेटिकली ऑफ कर देगा, ठीक है। ये फंक्शन होता है नाइट स्विच का। तो ये ऑपरेशन सॉरी कंपैरेटर को किस तरह से हम नाइट स्विच बनाते हैं ये देखने लगे हैं हम। इसके लिए हम पढ़ते बाद में, पहले मैं आपको सर्किट के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं। ये आप देख रहे हैं, ये हमारे पास एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, ठीक है। ये इसकी V प्लस है और ये V माइनस है। अच्छा आपको याद होगा कंपैरेटर में हमने कहा था कि V प्लस के ऊपर हम एक रेफरेंस वोल्टेज देते हैं और V माइनस जो है उसके ऊपर हम जो है वेरिएबल वोल्टेज देते हैं, ठीक है ना। तो यही काम हमने करना है, लेकिन अब ये काम हमने करना है पोटेंशियल डिवाइडर की फॉर्म में। तो आपको सबसे पहले ये लास्ट वाले टर्मिनल्स हम देखते हैं, ठीक है। ये देखिए प्लस VCC लगी हुई है, उसके बाद आपके पास एक रेजिस्टेंस आ रही है R1, उसके बाद एक रेजिस्टेंस आ रही है R2 और R2 का दूसरा टर्मिनल जो है वो ग्राउंड किया हुआ है, यानी कि ये 0 वोल्ट पर होगा। तो अल्टीमेटली ये जो R1 और R2 हैं ये आपके पास प्लस VCC से कनेक्ट हुए हुए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं कि ये जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है इसका V प्लस हमने कनेक्ट किया हुआ है इसके बीच में, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो वोल्टेज होगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड टू R2, ये वाला जो वोल्टेज है ये आपके पास रेफरेंस वोल्टेज बन जाएगा, ठीक है। एक दफ़ा हम ज़रा देख लेते हैं पीछे जो हमने कंपैरेटर में सर्किट पढ़ा था। ये देखिए, ये V प्लस है ना, ये V प्लस एक यहाँ पे वोल्टेज है और फिर उसके बाद ये साथ ग्राउंड से कनेक्ट हुआ है। तो ग्राउंड के साथ जो है वो एक कनेक्शन होना है इसका। तो देखिए ये, ठीक है। तो ये यहाँ इस पॉइंट से कनेक्ट है, तो इस पॉइंट में और ग्राउंड के बीच में जो वोल्टेज अपेयर होगा दैट विल बी VR, यानी कि हमारा रेफरेंस वोल्टेज होगा, ठीक है। दूसरा ये जो असेंबली है ये एज अ पोटेंशियल डिवाइडर भी काम करेगी। इसका फंक्शन अभी हम थोड़ी देर तक देखते हैं, ठीक है। अभी आप सिर्फ सर्किट समझें। उसके बाद आप ये देख रहे हैं, अच्छा ये जो वायर में एक जंप है ये बता रहा है कि इसका इस वाली सिचुएशन के साथ या इस वाले सर्किट के साथ कोई लिंक नहीं है, ठीक है। जंप का ये मतलब होता है जब वायर में एक जंप आ जाए ना, उसका मतलब होता है कि इसका जहाँ पे जंप होता है उस वायर के साथ कोई कनेक्शन नहीं होता उसका, राइट। तो ये हो गया हमारा VR। अब दूसरा जो है वो V माइनस को देखते हैं। V माइनस को अगर आपको याद हो पीछे हमने ये एक वेरिएबल वोल्टेज दिया था, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ भी वेरिएबल वोल्टेज होगा। तो V माइनस को ये एक हमने एक RL लिखा हुआ है, ये भी एक रेजिस्टेंस ही है जिसको LDR लिखा हुआ है। ये क्या होती है ये अभी मैं आपको बताती हूँ। इसके साथ देखें एक रेजिस्टेंस R3 कनेक्ट है, ठीक है। ये RL और R3 जो है इनके बीच में आपने V माइनस अटैच किया हुआ है, ठीक है।
तो ये जो V माइनस होगा, सॉरी, ये जो ये वाला पॉइंट है जहाँ से ये V माइनस कनेक्ट है, ये और ग्राउंड के बीच में जो पोटेंशियल है, इसको हमने V प्राइम का नाम दे दिया। ठीक है। LDR जो है ये क्या है, ये इसको हम कहते हैं लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस, यहीं से इसका नाम निकला है LDR। अब ये लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस जो है, इसका एक ख़ास फंक्शन होता है, ये अपने रेजिस्टेंस की वैल्यू को लाइट इंटेंसिटी के साथ जो है वो चेंज करती रहती है। ठीक है। तो जैसे ही लाइट इंटेंसिटी बढ़ती है, इसकी LDR की जो रेजिस्टेंस है यानी कि RL, उसकी वैल्यू कुछ और होती है, और जब लाइट इंटेंसिटी खास वैल्यू से फॉल करती है तो RL की वैल्यू चेंज हो जाती है। ठीक है। तो इस तरह से ये चूंकि एक पोटेंशियल डिवाइडर बना हुआ है, तो रेजिस्टेंस चेंज होने से जाहिर है पोटेंशियल की वैल्यू भी चेंज होगी, लिहाजा V प्राइम जो है उसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी जैसे ही RL चेंज होता रहेगा। ठीक है। तो ये थी सर्किट डायग्राम। अब इसकी फंक्शनिंग हम पढ़ते हैं। Suppose it is required that when intensity of light falls below a certain level, the street light is automatically switched on. This can be accomplished by using operational amplifier as a comparator. वही यूज जो मैंने बताया था, जैसे स्ट्रीट लाइट्स ऑन हो जाती हैं ऑटोमेटिकली, तो ये फंक्शन इसने परफॉर्म करना है नाइट स्विच ने। फिगर में आपको रेजिस्टेंस R1 and R2 form a potential divider. The potential drop across R2 provides the reference voltage VR. तो ये देखिए हमने यही कहा है कि R2 के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो आपको रेफरेंस पोटेंशियल दे रहा है, रेफरेंस वोल्टेज दे रहा है VR। ठीक है। और ये पॉजिटिव इनपुट पर है, यानी कि नॉन इन्वर्टिंग इनपुट पर है ऑपरेशनल एम्पलीफायर की। और इस VR की वैल्यू क्या होगी? अच्छा, अब ये जो एक्सप्रेशन है ये हमने पोटेंशियल डिवाइडर से लिखा हुआ है। तो अगर आपको याद हो, जहाँ हमने पोटेंशियल डिवाइडर पढ़ा था, वहाँ आप देखेंगे कि किस तरह से कैलकुलेशन हो रही है। ठीक है। वहाँ से जब आप एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे तो वो आ जाता है R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय VCC। तो ये जो है ये VR की वैल्यू आ जाती है पोटेंशियल डिवाइडर के रिस्पेक्ट से, उसके फॉर्मूला को यूज करके। नेक्स्ट इज LDR. LDR is a light dependent resistance. The value of its resistance RL depends upon the intensity of light falling upon it. RL and R3 form another potential divider. ठीक है। तो ये इस वाले पोटेंशियल डिवाइडर की बात हुई हुई है, RL और R3, जिसमें RL जो है, हाँ एक और चीज, R1 R2 और R3 ये तीनों फिक्स्ड रेजिस्टेंस हैं। तो ये वाला जो पोटेंशियल डिवाइडर है जो R1 और R2 बना रहा है, ये चूंकि फिक्स्ड रेजिस्टेंसेस हैं, लिहाजा जो VR है वो फिक्स रहेगा। ठीक है। ये देखिए VR में R2 है, R1 है और VCC है। ठीक है। तो VCC तो फिक्स है, R1 R2 भी फिक्स है, तो VR की वैल्यू जो है वो थ्रू आउट द सर्किट कांस्टेंट रहती है। ठीक है। तो VR जो है वो हमारे पास फिक्स रहेगा। जो V प्राइम है वो चेंज होगा, क्योंकि अच्छा सबसे पहले ना इसका फॉर्मूला देख लेते हैं V प्राइम का। तो इस वाले पोटेंशियल डिवाइडर की जब इक्वेशन लिखेंगे तो V प्राइम विल बी इक्वल टू R3 डिवाइडेड बाय RL प्लस R3 मल्टीप्लाइड बाय VCC। तो चूंकि R3 के क्रॉस था ना ये, तो इस वजह से ये फॉर्मूला इस तरह से आ गया है। ठीक है। तो अब नोट करें कि इसके फॉर्मूला के अंदर R3 है और RL है, और चूंकि RL चेंज होता रहेगा लाइट इंटेंसिटी के साथ, लिहाजा V प्राइम जो है वो चेंज होता रहेगा। तो जो हमारी इन्वर्टिंग इनपुट है, इन्वर्टिंग टर्मिनल वाला जो वोल्टेज है वो चेंज हो रहा है। ठीक है। V prime provides the voltage to negative input of the operational amplifier. V prime will not be a constant voltage, but it will vary with the intensity of light. ठीक हो गया? During daytime, when light is falling upon LDR, RL is small. तो ये बेसिकली LDR जो है ना वो एक सेमीकंडक्टर ही होता है। जब इसके ऊपर लाइट फॉल करती है ना तो इसकी रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाती है। ये हमने पढ़ा था सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी के, लाइट जब फॉल करती है या टेम्परेचर जब हाई होता है तो उसकी जो रेजिस्टेंस है वो हाई होने की बजाय लो हो जाती है। तो वही कहा है कि डे टाइम में जब आपके पास लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा है या टेम्परेचर ज़्यादा है तो RL जो है वो स्मॉल हो जाएगी, एंड अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 18.9 V prime will be large such that V prime is greater than VR. तो जब RL की वैल्यू छोटी हो गई है तो जाहिर है डिनोमिनेटर भी छोटा रहेगा, और ये ओवरऑल जो आपका आंसर है ये लार्ज हो जाएगा। तो V प्राइम की वैल्यू लार्ज हो गई एज कम्पेयर टू VR। फिर अब वही रिजल्ट अप्लाई होगा जो मैंने आपको पीछे बताया था।
मैंने कहा था कि आपके पास आउटपुट पर क्या चीज़ आएगी, आउटपुट पर आपके पास वो चीज़ आएगी जो क्रेटर होगी। ठीक है, पीछे मैंने आपको बताया था, मैंने कहा था कि ये लिखा हुआ नहीं है लेकिन आप अपने जहनों में रखना। तो बेसिकली अब यहाँ पे उसी तरह से वोल्टेजेस का कंपैरिजन हो रहा है, वी प्राइम और वी आर का। अब वी प्राइम चूंकि लार्ज हो गया है तो, और ये नेगेटिव इनपुट के साथ अटैच है, इन्वर्टिंग इनपुट के साथ अटैच है, इस वजह से आपके पास जो आउटपुट पर है वो अब इसके करस्पॉन्डिंग वोल्टेज आएगा, यानी कि माइनस वीसीसी आएगा। ठीक है, यही रिजल्ट यहाँ लिखा होगा, v prime will be large such that v prime is greater than vr so that v naught equals to minus vcc। ठीक है, तो इनपुट सॉरी आउटपुट पर हमारे पास माइनस वीसीसी आ गया। फिर उसके बाद द आउटपुट ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ये नाइट स्विच का लिखा होगा, ये जो ओवरऑल है ना सर्किट, इसके जो आउटपुट है ना उसका लिखा हुआ है, ओवरऑल जो आपके पास आउटपुट है इसका लिखा हुआ है कि ये जो वी नॉट है बेसिकली ये आपके पास अटैच होता है, कनेक्ट होता है एक रिले सिस्टम के साथ। रिले सिस्टम जो है ये भी एक सर्किट ही होता है। ठीक है, रिले सिस्टम एक सर्किट का नाम होता है। ये क्या करता है, ये सिर्फ तब ऑन होता है, रिले सिस्टम सिर्फ तब ऑन होता है जब इसको पॉजिटिव वोल्टेज बनता है। ठीक है, और ये जब तक इसको नेगेटिव पोटेंशियल मिलता रहता है ये ऑन नहीं होता, ये स्विच ऑफ रहता है। ठीक है, तो हम देखें कि दिन के वक्त आर एल जब स्मॉल हो गई थी और वी प्राइम लार्ज हो गया था एज कंपेयर टू वी आर, तो आउटपुट पर हमारे पास पॉजिटिव वोल्टेज आ रहा था, और चूंकि आगे रिले सिस्टम अटैच है तो सॉरी नेगेटिव आ रहा था, नेगेटिव वीसीसी आ रहा था आउटपुट पर, और चूंकि रिले सिस्टम में ने पॉजिटिव के साथ ऑन होना है, पॉजिटिव वोल्टेज के साथ, लिहाजा वो दिन के टाइम वोल्टेज नेगेटिव होने की वजह से ऑन नहीं होगा, ऑफ ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ सारी यही बात लिखी हुई है, द आउटपुट ऑफ द ओपी लिखा हुआ है, बेसिकली आप नाइट स्विच लिख लें इसकी जगह, नाइट स्विच या आउटपुट कह लें, is connected with a relay system which energizes only when V not equals to plus VCC। ठीक है, वही बात है कि पॉजिटिव वोल्टेज पर ये ऑन होगा, एंड देन इट टर्न्स ऑन द स्ट्रीट लाइट। ठीक है, जब जाहिर है पॉजिटिव वोल्टेज मिलेगा तो रिले सिस्टम ऑन होगा और उसके साथ जो स्ट्रीट लाइट्स लगी होंगी वो भी ऑन हो जाएंगी। Thus, when V naught equals to minus VCC, यानी कि जब दिन के टाइम माइनस VCC आ रहा था, the light will not be switched on। तो इस तरह से हम लाइट्स को स्विच ऑन या स्विच ऑफ कराते हैं। ठीक है, अब यही सिचुएशन अगर हम डार्कर में यानी जब लाइट इंटेंसिटी फॉल कर गई है, डार्कनेस हो गई है, उस वक्त करें, तो डार्कनेस में देखें आर एल हाई हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा, और जब डिनोमिनेटर लार्ज हो जाएगा तो इसका मतलब है ओवरऑल जो आपका आंसर है वो छोटा हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो वी प्राइम डिक्रीज कर जाता है और वी आर से छोटा, रेफरेंस वोल्टेज से छोटा हो जाता है। और जब रेफरेंस वोल्टेज अब चूंकि पॉजिटिव के साथ कनेक्ट है, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के साथ कनेक्ट है, लिहाजा आपके पास आउटपुट पर जो है वो प्लस वीसीसी आएगा। ठीक है, और प्लस वीसीसी आ गया है तो रिले सिस्टम जो है वो ऑन हो जाएगा और उसके साथ जो स्ट्रीट लाइट्स होंगी वो भी ऑन हो जाएंगी। इस तरह से आपके पास नाइट स्विच जो है वो एज कंपैरेटर को एज अ नाइट स्विच यूज करते हैं, और ऑटोमेटिकली लाइट्स ऑन या ऑफ होती हैं जैसे ही उनको लाइट इंटेंसिटी कम या ज़्यादा मिलती है। ठीक है, तो यहाँ तक जो है ये ट्रांजिस्टर या ऑपरेशनल एम्पलीफायर की एप्लीकेशंस थी। तो आज के लेक्चर में हमने नाइट स्विच तक कर लिया है। नेक्स्ट आपके जो टॉपिक्स हैं उसमें है डिजिटल सिस्टम्स, और ये आपके स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड नहीं है तो हम इसको स्किप कर देंगे। तो फाइनली ये जो हमारा चैप्टर है ये एंड हो चुका है। अब नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इनके शॉर्ट क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स करेंगे। थैंक यू सो